इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। आज हम लोग का टॉपिक है, अभी तक हमने पढ़ा था पॉलीमर्स में नहीं, जिसमें 2-3 टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले जानते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलीमर्स होता है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास एक पॉलीमर है f(x) है और दूसरा क्या है g(x) है, और इस f(x) को हम डिवाइड करें किससे? g(x) से डिवाइड करें। तो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, नहीं, जहाँ पे पढ़ा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस, और वहाँ पे क्या था? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमने f(x) को मान लिया क्या? डिविडेंड मान लिया, और g(x) क्या मान लिया? हमने डिवीजन मान लिया। जब हम f(x) को g(x) से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक क्वोशंट आएगा और क्या है? रिमाइंडर आएगा। तो क्वोशंट क्या आ गया हमारा? qx आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा rx आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो एक हमारा हो गया ये डिविडेंड, ये क्या हो गया हमारा? डिवीजन g(x), और ये क्या हो गया हमारा? क्वोशंट, और ये क्या हमारा हो गया? रिमाइंडर। तो हमको अगर इसी फॉर्म में इसको हम अरेंज करेंगे तो हमें क्या जाएगा? f(x) इक्वल टू g(x) इंटू qx, पहले gx आता तो gx इंटू qx प्लस rx, और ये फॉर्म किसके ऊपर आता? डिविडेंड। डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा? f(x), डिवीजन कितना हो जाएगा? gx है, पहले gx आता, ठीक है, यहाँ पर हो गया, और उसके बाद क्या आएगा? क्वोशंट क्या जाएगा? qx, और रिमाइंडर क्या जाएगा हमारा? rx। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो हमारा रिमाइंडर जो आता है, हमने क्या बताया था रिमाइंडर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में, कि रिमाइंडर क्या आएगा? या तो 0 आएगा, या तो इसका जो डिग्री ऑफ rx होगा वो gx से क्या होगा? छोटा होगा। इस rx का डिग्री क्या होगा? gx से क्या होगा? छोटा। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर, उसका रिमाइंडर क्या होता है? उससे हमेशा छोटा आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करें, किसी नंबर को हम क्या कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उसके रिमाइंडर क्या कह सकते हैं? या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, लेकिन क्या 3 आएगा? 3 तो नहीं आएगा। तो उसका 2 रिमाइंडर आ रहा, लेकिन 2 क्या? 3 से छोटा है। आएगा समझ? इसको हम कहेंगे rx, तो rx क्या होगा? gx से छोटा होगा। ये बात समझ में आया? जैसे मान लो किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन 4, इसका मतलब उसका gx क्या है? उसका rx का gx से छोटा है। इतनी बात समझ में आया? तो ये हमारा कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स। तो इसका फॉर्म क्या हो गया? फॉर्म को याद रखना, डिवीजन इक्वल क्या होता है? डिवीजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज द फॉर्म फॉर द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और डिवीजन में हमने एक को क्या मान लिया? f(x), डिवीजन क्या हो गया हमारा? gx, क्वोशंट क्या जाएगा हमारा? qx, और रिमाइंडर क्या जाएगा हमारा? rx। और हमने बता दिया कि रिमाइंडर जो होगा rx जो होगा इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू क्या जाएगा? 0, या इसका डिग्री ऑफ rx डिग्री ऑफ gx से क्या होगा? छोटा होगा। यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम होता है। अब इस पर कंसेप्ट क्या हमारा है? अब ध्यान सुनो। फर्स्ट कंसेप्ट ये समझो कि अगर मुझे मान लो एक पॉलीनोमियल दे देगा, कहेगा इस पॉलीनोमियल से डिवाइड कीजिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है ये पॉलीनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इस पॉलीनोमियल को आपको इससे डिवाइड करना है और इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने का मतलब आपको इसके ऊपर अरेंज करके इसको चेक करना है कि क्या इस डिवीजन एल्गोरिथम पे ये वेरीफाई होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलो इसको पे अरेंज करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना इस तरह का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या आपका देखो ये फॉर्म, क्या ये अरेंज है? ये ऑलरेडी अरेंज है, लेकिन ये वाला फॉर्म अरेंज नहीं है। तो जब भी होगा आप देखोगे, डिवाइड करने जाओगे तो ये चेक कर लोगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका जो पावर है वो असेंडिंग है या डिसेंडिंग होना चाहिए। अगर नहीं है उसको अरेंज कर लेंगे हम लोग पहले। ठीक है, चलो अब डिवाइड करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन। तो क्या जाएगा यहाँ पे? x² माइनस 2x प्लस 3 है ना? हाँ, प्लस 3। इसको डिवाइड कीजिए किससे? 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14। अब है डिवाइड का रूल क्या होता है? मुझे फर्स्ट टर्म को देखना होता है या इसके फर्स्ट टर्म को देखना होता है, बस। या 3 टर्म हो, 2 टर्म हो, या कोई भी टर्म हो, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं, बस देखना आपको फर्स्ट टर्म इसका, इसके फर्स्ट टर्म देखना है। हमें क्या करना है कि हमको फर्स्ट टर्म को, इस f(x) का फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है। तो मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म एलिमेंट तभी हो सकता है जब वैल्यू क्या हो? इक्वल हो और साइन अपोजिट हो। वैल्यू क्या हो? सेम हो और साइन अपोजिट हो। और दूसरा रूल ये है कि जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको हमेशा साइन चेंज करना है। साइन क्या करना है? हमेशा चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब वो कैसे निकालोगे इसको? x² को यहाँ पे देखो, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे क्या आ जाए? 5x³ आ जाए, क्योंकि मुझे इसी से मल्टीप्लाई करना है ना, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना। तो हमको फर्स्ट टर्म को देखना केवल,
ठीक है। तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे किससे इक्वल आ जाए, 5x इक्वल है। तो हमने बताया था लास्ट क्लास में भी कि आप इस वाले को इससे डिवाइड कर लो, इस वाले को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5x क्यू लिखा हुआ है, तो 5x क्यू को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ क्या जाएगा x, तो क्या बन जाएगा 5x। इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, 5x से। ये आपको मैंने तरीका बता दिया जिससे आप इजीली निकाल सकते हो कि हमको किस नंबर से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म हटाने के लिए। ठीक है यहाँ तक, चलिए तो आप मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये 5x क्यू माइनस पूरा, देखो यहाँ पे 3 टर्म है ना, तो तीनों से गुना हो जाएगा, तो 5 टू जा 10x और प्लस 3, हाँ सॉरी एक्स स्क्वायर, उसके बाद 5 से जा 15x। क्लियर। अब मुझे क्या बताया था, एक तो हमने ये देखा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसका आपने इजी वे बता दिया हमने। और सेकंड याद ध्यान रखना आपको है कि जब आप सब, उसके बाद सेकंड में क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। साइन आपको हर बार चेंज करना है, क्या करना है आपको, साइन हर बार चेंज करना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो दोनों देखो प्लस में है क्या, तो क्या दोनों कटे अभी नहीं ना, तो क्या करना, साइन चेंज करना होता है। साइन चेंज कर लिए माइनस, साइन चेंज करना मतलब जो प्लस में वो माइनस में जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में। तो अब इनका साइन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इधर कट जाएगा, बताइए। चलो अब देखो फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर है प्लस में है, और यहाँ एक्स स्क्वायर किस में है, ये दोनों लाइक टर्म है। तो दोनों का वेरिएबल चेक करना, अब वो क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान रखना आपको है कि दोनों का वेरिएबल सेम है या नहीं है, आपको चेक क्या करना है, वेरिएबल। ठीक है, तो दोनों का पावर कितना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कितना है एक्स स्क्वायर। अब बाकी ये माइनस में, ये किस में है, प्लस में, तो -3x स्क्वायर जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ 15x किस में है, माइनस में, यहाँ किस में ये, तो दोनों लाइक टर्म है, तो 21 में पता घटाएगा कितना जाएगा, बताओ 6 ना, 21 है ये, 21 है ये, और ये कितना है 15 है, तो 21 में से 15 ज़्यादा कितना 6x। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, थर्ड बात ध्यान रखना, आपको यहाँ पे टर्म कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे टर्म कितने आएंगे, 3 आएंगे, और यहाँ टर्म 2 होगा, तो यहाँ पे टर्म 2 होगा। तो 3 बात को ध्यान रखना। फर्स्ट मैंने बता दिया कि आपको फर्स्ट टर्म को क्या करना, किस नंबर मल्टीप्लाई करना, आप फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड कर लो, वहाँ से नंबर मिल जाएगा। सेकंड हमने रूल बताया कि आपको साइन हर बार चेंज करना है, और थर्ड हमने ये बताया कि जितना टर्म हो वहाँ पर उतना ही टर्म आएगा। और चौथा हमने ये बताया था आपको वेरिएबल चेक करना है कि किसका कौन सा वेरिएबल है, आपको उसी से ऐड और उसी से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है डिवाइड करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और टर्म आएगा, क्या जाएगा -14 आएगा। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब सेम अब रूल को अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर है, तो मुझे फिर से हमको फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है, तो इसको इस डिवाइड कर लो, तो -3x स्क्वायर विथ साइन लिखना है, क्या लिखना है, विथ साइन, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कट जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, केवल -3 आ जाएगा, यहाँ पर -3। अच्छा जिस बच्चे को मजबानी करना आप वैसे भी कर सकते हो, जो नहीं आपको डिवाइड करके देखना है, ये केवल आपको हम समझाएंगे, बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए। अब -3 से गुना कीजिए इन तीनों को, कितना बन जाएगा, -3x स्क्वायर, माइनस माइनस या माइनस है ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6x, अब प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 9। साइन चेंज कीजिए, प्लस ये माइनस है ये प्लस, दो साइन में चेंज कर दिया ना। ठीक है, अब देखो ये दोनों कट जाएगा। अच्छा देखो ये भी कट जाएगा। अब देखो इसमें से घटाओ तो -5 आ जाएगा। अब तो आगे भाग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ टर्म 3 है, तो अब भाग नहीं लगेगा। ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, ये क्या हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा डिविजर, ये क्या हो गया हमारा कोएफिशिएंट, और ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। तो इसे कहेंगे fx, क्या बोलेंगे इसको, fx। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे gx, ये क्या आ जाएगा हमारा gx, और ये क्या आ जाएगा हमारा qx, और ये क्या आ जाएगा हमारा rx। क्लियर है। अब इसको आपको चेक करना है कि डिवीजन एल्गोरिथम पे कि ये वेरीफाई होता है या नहीं होता है, तो अब चेक करते हैं। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लो। अब उधर इसको यहाँ तो आ गया आपका। ठीक है, अब उसे क्या करना है, इस डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है फॉर्म, fx इक्वल टू gx इंटू qx, अब प्लस क्या होता है हमारा rx। ठीक है,
चलिए तो एफ एक्स को पुट कीजिए। अब वेरीफाई करने में तो क्या होगा, जो इधर वैल्यू है वही इधर ही हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स कितना हमारा है 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 आर इक्वल टू जी एक्स कितना हमारा है x² माइनस 2x प्लस 3 इंटू क्यू एक्स कितना हमारा 5x माइनस 3 और प्लस आर कितना है हमारा -5। ठीक है, देखो फॉर्म ये होता है, यहाँ पे देखो प्लस लिखा हुआ है ना, हमने प्लस लिखा और इसका लेकिन वैल्यू क्या है आर एक्स में -5 है, इसमें यहाँ पे माइनस लिखा ब्रैकेट में डाल के, फिर प्लस माइनस करके यहाँ पे माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि रूल होता है कि आपको जो वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x और माइनस 14। चलिए इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले किसको मल्टीप्लाई करोगे 5x गुना कर ले इससे, तो 5x को हम लोग इससे गुना कर रहे हैं, तो कितना बन जाएगा ये 5x³ माइनस 5 2 जा 10x² और प्लस 5 3 जा 15x। पहले 5x को हमने गुना किया इस तीनों से। ठीक है, अब गुना करेंगे इससे -3 से, तो -3x², उसके बाद क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना 3 2 जा 6x और उसके बाद प्लस माइनस -9 और प्लस -5। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं नीचे, तो ये पार्ट तो नीचे सेम आ जाएगा। अब देखिए ये तो एक ही टर्म है पावर 3 वाला, तो 5x की पहले लिख दो इसको। अब देखो डिग्री 2 वाले, डिग्री 2 यहाँ है और डिग्री 2 यहाँ है, ये माइनस में, ये किस में है माइनस में, दोनों ऐड हो जाएगा तो -13x²। उसके बाद देखो x वाला कितने है 15 प्लस में और 6 प्लस में है, तो कितना जाएगा प्लस 21x और देखो -9 और -5 कितना जाएगा -14। क्या वेरीफाई हो गया क्या? इधर भी हमारा यही पार्ट है, इधर भी हमारा यही पार्ट है, तो ये हमारा कहता है डिवीजन एल्गोरिदम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके ऊपर आपको कुछ बता रहे कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट क्या है ध्यान समझिए। जैसे मान लो आपके पास दे दिया एक डिविडेंड, क्या दे दिया डिविडेंड, ए क्या दे दिया डिविजन, ए क्या दे दिया क्वोशिएंट, एक क्वोशिएंट दे दिया और क्या दे दिया रिमाइंडर। अब इसमें से चार पार्ट हो गया ना, एक डिविडेंड, एक हमारा क्वोशिएंट, एक हमारा डिविजर, एक क्वेश्चन, एक हमारा रिमाइंडर। इस चार में से कोई एक पार्ट कहेगा आपको निकालने के लिए, क्या कहेगा, या तो कहेगा GX निकालने के लिए, या कहेगा QX निकालने के लिए, या कहेगा RX निकालने के लिए, या कहेगा FX निकालने के लिए। कोई ना कोई एक पार्ट आपको कहेगा इसमें से मिस कर देगा और क्या निकालने के लिए। तो आपको फॉर्म क्या रखना है, आपका फॉर्म तो आपका यही है ना, आपको इसी फॉर्म पे अरेंज करना है। जो पार्ट अननोन होगा आपको उसको निकालना। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो मुझे मेरे पास क्या दे दिया है, कह रहा है कि मेरे पास QX निकालना है, क्या निकालना है हमको QX। ठीक है, मेरे पास GX है, FX है और RX है। मेरे पास क्या क्या है FX है, GX है और ये QX है जिसमें टिक किया हुआ है, वो नहीं है हमारे पास, ये निकालना है। ठीक है, और हमको ये तीन पार्ट दे दिया, कौन कौन दे दिया FX, GX और RX। तो क्या करना है, इस RX को प्लस में है ना, इसको उठा के ले जाएंगे किधर की तरफ FX की तरफ, तो दोनों पॉलीमर्स को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि इधर प्लस में ना है, तो जाएगा क्या जाएगा माइनस, उसको सॉल्व कर लेंगे पहले। ठीक, उसके बाद देखो ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई में तो हमको ये निकालना है, तो आपको रूल पता है ना, जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वल टू का क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, पता है ना, यहाँ है ना डिवाइड में जाएगा। तो कौन डिवाइड में जाएगा GX डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब हमें क्या होगा GX से फिर उसको डिवाइड कर देना होगा। क्या करेंगे GX से, तो जो इधर आ जाएगा FX माइनस RX का जो पार्ट आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा QX मिल जाएगा। आया बात समझ में क्या नहीं आया? अब मान लो सेकंड पार्ट हमें ऐसे देता, मान लो हमको GX निकालना है, क्या निकालना है, और मुझे ये FX QX और RX दे दिया। फिर सेम चीज़, फिर FX को किसे घटाएंगे, घटा लेंगे। उसके बाद QX का ले जाएंगे डिवाइड में, और QX को डिवाइड कर लीजिए और GX फाइंड कर लीजिए। तो आप समझ में कंसेप्ट क्या है, इसका बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि हमें डिवीजन जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है हमारा FX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX। अच्छा ये कन्फ्यूजन मत ना कहीं PX लिख देता है, ठीक है, हाँ
पी एक्स लिख दो, क्यू एक्स लिख दो या एफ एक्स लिख दो, चलेगा। बस ये रखना कि इसका जो होता है जी एक्स रहता है ये क्यू एक्स और ये आर एक्स, ये ऐसे रहेगा। इसको पी एक्स या एफ एक्स आप मान सकते हो, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ गए सर, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या है, आपको इस फॉर्म में अरेंज करना, इसमें से 4 में से 3 पार्ट दे देगा, एक पार्ट को निकालना होगा। समझ गए यहाँ तक? अब वो क्वेश्चन दे रहे इसी कंसेप्ट के आधार पे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा क्या? बन जाएगा। तो इसको बना के इसका सॉल्व करके आंसर दिखाया आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स, द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर आर x माइनस 2 एंड 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड जी एक्स। अब जैसे आपको मैंने बताया था, ये आपको एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, और आपको क्यू आर एक्स और आपको क्यू एक्स दे रखा है, आपको कह रहा है जी एक्स फाइंड करने के लिए। तो जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम जो फॉर्म होता है एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, आपको उसी के फॉर्म में अरेंज करना है, और जो अननोन वहाँ से इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हम नहीं बनाएंगे, मेरा एक स्टूडेंट है साहिल, वो बनाएगा, ठीक है। चलिए साहिल आइए, आ जाइए साहिल। चलो साहिल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के दो, ठीक है। आप जो भी करो उसको बताते रहना, ठीक है, कैसे करना है, फिर आप सॉल्व करो उसको बता देना, ठीक है। थोड़ा देर वेट कीजिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उसको आपको एक्सप्लेन करता है फिर कैसे बना, ठीक है। और थोड़ा एक्सप्लेन कर दो आपने क्या किया है। चलिए, हाँ, तो इसने क्या किया है, आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है उसका जो फॉर्म होता है एफ एक्स इक्वल टू जे एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसके फॉर्म से अरेंज कर लिया और यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू पुट करके इस एफ एक्स को इसने इधर ले गया, ठीक है, जो आपको जस्ट बताया था प्रीवियस वीडियो में। इसके यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब इस क्यू एक्स जो हमारा आया ये वाला वैल्यू, इससे क्या करना हमको, आप डिवाइड करना बाई लॉन्ग डिवीजन। तो आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर हो जाए स्पेस है, यहाँ पे लिख लो पहले, यहाँ से एक लाइन खींच दो पहले, पीछे एक लाइन खींच दो, हाँ ठीक है। आप डिवाइड कीजिए, तो x माइनस 2, ठीक है,
आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, GX हो गया। ये तो हो गया FX नहीं, आपको निकालना क्या था, GX। अच्छा GX निकालना था ना। अच्छा ठीक है, GX कितना है क्या आपका, x² - x +1। ठीक है, इसको आप यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला डाल के ठीक है सर उसका वैल्यू पुट कर दिए। हाँ, फिर उसका ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सर हम लोग सही भी सर एक्सप्लेन कर सर हाँ वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व किए। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया। सॉल्व करने के बाद हमने GX निकाल दिया। हाँ, आप इसको क्या करना, लॉन्ग डिवीजन से Long division से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या किया आपने, सर यहाँ पे हम डिवाइड कर दिया सर x - 2 को x³ - 3x² + 3x - 1 से डिवाइड से डिवाइड किया सर। हमारा सॉल्व करके सर x² - x + 1 आ गया। तो GX हो गया हमारा यही। चलो ठीक है। तो इसने सॉल्व करके किस तरह से लाया है आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। आपको इस फॉर्म में इसको अरेंज किया गया, आपको बताया था नहीं कि आपको इस फॉर्म का ही एक ही फॉर्म हमारा है, उस फॉर्म में इसको अरेंज करना है, जो पार्ट निकालना है। ठीक है, इसको वाले को RX को उठा के धो जाएंगे, यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, जो पार्ट यहाँ आएगा उसको डिवाइड हो जाएंगे और फिर इसको यहाँ से डिवाइड करके, जैसे आपको डिवाइड करके उन्होंने बताया था उस तरह से डिवाइड करके यहाँ से सॉल्व करके ये वैल्यू आ गया। ठीक है, जो GX हमारा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं टाइप सेकंड टाइप का क्वेश्चन।